स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। आप सभी आयोजकों का, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आजीवन ऋणी रहूंगा जो ऐसे महान मंच पे, ऐसे महान लोगों के बीच में मुझे बोलने का अवसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शक्ति शंकर बारी। आज की हमारे विशेष रिपोर्ट एक ऐसे समुदाय और एक ऐसे नेता को समर्पित है जिनके संघर्ष की आवाज अब सिर्फ सीमित नहीं रही बल्कि पूरे प्रदेश में गूंज रही है। जहां भारतीय गोरखा परिसंघ द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित थे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य सत्येंद्र कुमार बारी। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम लोग के भविष्य का संबंध में निर्णय लेने वाले हैं श्री सत्येंद्र कुमार बारी जी हमारे सामने खुद ही उपस्थित हैं। इन्हीं को निर्णय लेना है कि भारतीय गोरखाओं का भविष्य किधर जाएगा। इन्हें सम्मान, इनके बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा कि नहीं, आपको ही सम्मान लेना है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग के बीच में आए, समय दिया। उन्होंने हम लोगों की बातों को OBC आयोग में उठाया, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई और हम लोग 10 जिले में जनगणना करने का आदेश भी करा दिया। 10 जिले में हमारा वाराणसी जिला भी है। ये तो गार्जियन पूजनीय हो गए हम लोग गोरखा समुदाय के लिए। सर का तो पैर छूने का मन करता। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक मंच नहीं था, ये भावनाओं का, आत्मसम्मान का और अधिकारों के लिए एकजुटता का प्रतीक था। जब सत्येंद्र बारी मंच पर आए तो गोरखा समाज ने सिर्फ एक अतिथि का स्वागत नहीं किया बल्कि अपने हक की लड़ाई के लिए सेनापति को सलामी दी। और जैसे ही उन्होंने कहा, अवसर दिया, आपने मुझे सम्मान दिया, मुझे इस बड़े बात का बड़ा दुख है। मैं बहुत दुखी हूं कि आप लोगों के बीच में आप मुझे सत्येंद्र भैया माननीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। आप ही का बच्चा हूं, आपका बेटा बन के रहना चाहता हूं, माननीय बनने की मुझे आपके सामने इच्छा नहीं। तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। ये कोई औपचारिक संवाद नहीं था, ये रिश्तों की डोर की, संघर्ष की कसक थी। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं गोरखा समाज को उनका हक दिलाने में असफल रहा तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। गूंज उठा दीजिए, गूंज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि प्रदेश के मुखिया तक कान में गूंज उठे। गोरखा जाति भी कोई जाति है और आपके उस संघर्ष में, आपकी इस लड़ाई में आपका भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आप मुझे हमेशा आपके संघर्ष में आगे पाएंगे, मुझे पीछे नहीं पाएंगे। तो मैं और जब मंच पर सत्येंद्र बारी ने श्लोक सुनाया, हमारे यहाँ एक श्लोक है, अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च नैव च अजा पुत्रम बलि दद्यात् देवो दुर्बल घातक। आपने कभी घोड़े की बलि नहीं सुनी होगी, कभी हाथी की बलि नहीं सुनी होगी, सिंघम नैव च नैव च, शेर की बलि तो कभी सपने में नहीं सुनी होगी। अजा पुत्रम बलि दद्यात् देवो दुर्बल घातक, हमेशा बकरी के बच्चे की बलि दी जाती है। अर्थात देवता भी किसके लिए घातक हैं? कमजोरों के लिए। तो ये श्लोक क्या बताता है कि हमें कमजोर बन के नहीं रहना। और ये मैं बड़े पूर्ण विश्वास से और गर्व से कह रहा हूं कि जब भी गोरखाओं की बात आती है तो निडरता की बात आती है। ये खुखरी आपकी पहचान है, जो आपकी चान है, जो आपके वीरता की, आपके सूरता की, आपके साहस का परिचय कराती है। यह श्लोक सिर्फ भाषण नहीं था बल्कि एक आग थी जो कह रही थी, कमजोर मत बनो, गोरखा समाज शेर है और शेर की दहाड़ पूरी व्यवस्था को सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे
कुमार बारी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सभी आयोजकों का, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आजीवन ऋणी रहूंगा जो ऐसे महान मंच पे, ऐसे महान लोगों के बीच में मुझे बोलने का अवसर दिया। आपने मुझे सम्मान दिया। मुझे इस बड़े बात का बड़ा दुख है। मैं बहुत दुखी हूं कि आप लोगों के बीच में आप मुझे सत्येंद्र भैया माननीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। आप ही का बच्चा हूं, आपका बेटा बन के रहना चाहता हूं। माननीय बनने की मुझे आपके सामने इच्छा नहीं। आपकी आवाज दूर तक जानी चाहिए, याद रखिए, क्योंकि संघर्ष आपका नहीं है, यह संघर्ष आपके आने वाले बच्चों का। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब वो पूछेंगी कि पिताजी आप योग्य थे, आप जागरूक थे, आपने क्यों नहीं प्रयास किया, तो ये प्रयास हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमें रुकना यहाँ नहीं है। हम तब तक आपका यह भाई संघर्ष करता रहेगा जब तक आपको पिछड़ी जाति में शामिल न कर दूं। यह संघर्ष मेरा तब तक चलता रहेगा। तो हमसे कुछ लोगों ने कहा भैया गोरखा संख्या बहुत कम है। हमने कहा भैया जंगल में शेरों की संख्या कम ही होती है। अगर शेरों की संख्या बढ़ जाएगी ना तो और प्रजातियां खतरे में आ जाएंगी। तो आप लोग इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा, शूरता के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्र में, समर्पण के क्षेत्र में, तो गोरखा समाज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आपके प्रयास को देखते हुए ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि सत्येंद्र रुकना नहीं है, बड़ा पुनीत कार्य है और इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि अगर लगे नहीं तो अन्याय हो जाएगा, और अगर अन्याय हो गया मेरे हाथ तो जी नहीं पाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बेटा न्याय के साथ हमेशा खड़े रहना, सफलता मिलेगी या सफलता मिलेगी वो फर्क नहीं पड़ता। हम संघर्ष से बड़ी महत्वपूर्ण, एकजुट रहिए और ये जान लीजिए आपका जो अधिकार है, ये अधिकार के बारे में बताया गया है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता। अपना अधिकार जो आपका है, आपके पुरखों द्वारा अर्जित है। इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा, शूरता के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्र में, समर्पण के क्षेत्र में, तो गोरखा समाज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सत्येंद्र बारी ने वादा किया, जब तक गोरखा समाज को ओबीसी का अधिकार नहीं दिलवा दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और आज ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये एक वचन था, एक प्रतिज्ञा थी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर नहीं इतिहास बन रहा है। वाराणसी ब्यूरो, SI न्यूज। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।